देखो बेटा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ग्राफ पूरी तरीके से बनाना सिखाएंगे, ठीक है। वीडियो में मैं रफली बता चुका हूं, क्या कर चुका हूं, रफली बता चुका हूं। अभी मैं ग्राफ की बात नहीं करूंगा, सिर्फ डोमेन और रेंज की बात करूंगा। देखो बेटा, जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ में देख चुका है, तो उस तरह से फिर हम लोग डोमेन और रेंज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डोमेन और रेंज। ध्यान से देखिएगा डोमेन रेंज कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये चार्ट को एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, इधर है आपका डोमेन, इधर है आपका रेंज, ठीक है। अच्छा, किसके किसका, साइन का भी लिखेंगे, कॉस एक्स का भी लिखेंगे, tan एक्स का भी लिखेंगे, कॉट एक्स का भी लिखेंगे, सेक एक्स का भी लिखेंगे और कोसेक एक्स का भी लिखेंगे। सबकी डोमेन रेंज अपने को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। बिना इसके अगर क्वेश्चंस करोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज प्लीज पढ़ लीजिएगा, और एक दो बार पढ़ोगे, ग्राफ देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक। अच्छा, ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं साइन एक्स की डोमेन की। किसकी बात कर रहा हूं, जो साइन एक्स का ग्राफ था, वो आप लोगों ने देखा कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसे था, ठीक है। ऐसे आगे इधर बढ़ा था और इधर भी आगे बढ़ा है, ठीक है। कुछ इस तरह से ग्राफ है साइन एक्स का, ठीक है। अच्छा, तुम ये बताओ, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ, इतना क्लियर होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। अच्छा, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो x की वैल्यू डोमेन शो करती है, y की वैल्यू क्या शो करती है, रेंज शो करती है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं। अब एक चीज बताओ, तुम देख रहे हो कि x इधर से भी इधर जा रहा है इंफिनिटी तक, इधर से भी इधर जा रहा है, कहां तक, तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी, ऑल रियल नंबर। क्या पॉसिबल होगी, तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या होगी, ऑल रियल। रेंज की बात आई, किसकी बात आई। अच्छा, ग्राफ ऐसा शो होता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। यानी ग्राफ उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। यानी साइन एक्स की जो रेंज होगी ना, मतलब वाई का जो आउटपुट मिलेगा, या तो +1 मिल सकता है, या तो मतलब इन्हीं के बीच में मिलेगा, -1 से +1 के। तो रेंज होगी -1, 1। कौन से ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में। कौन से ब्रैकेट में, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो 1 इंक्लूड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। उसी तरह -1 भी होती है, इसीलिए कैसा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। कैसा ब्रैकेट, अच्छा, यहां तक कोई डाउट है। अब बात करेंगे कॉज एक्स की। किसकी बात करेंगे, कॉज एक्स की। y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स। ग्राफ देखना तुम लोग जरा सा, इसका ग्राफ कैसा होता है पता है तुम्हें, इसका ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, इसका ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है, ठीक है। इसका ग्राफ है कॉस एक्स का। फिर से बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -1। क्या आएगी, -1, ठीक है ना। अच्छा, ग्राफ को प्लीज कायदे से देखना, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने वीडियो दी हुई है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी मैं एक रफली बता रहा हूं जिससे आप डोमेन रेंज समझ पाओ, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक तरीके से, बड़े ध्यान से देखो। इसकी डोमेन क्या है, तुम बताओ कि इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इंफिनिटी जा रहा है, यानी डोमेन क्या होगी, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, यानी ऑल रियल नंबर। वेरी गुड। रेंज क्या होगी, सिंपल सी आंसर है, मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस, यानी -1 से। अब बारी आई tan x की। किसकी बारी आई, y इज इक्वल्स टू, अच्छा, tan x ग्राफ ऐसा होता है। अच्छा, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। और और देखो ऐसा मिलता है tan x ग्राफ, tan 0 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी, और -90 की वैल्यू -इंफिनिटी। अब तुमको ये मिल गया सर। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ ऐसा मिलेगा। तुमको ये क्या है सर, भाई तुम एक चीज देखो, 0 पर कितना है, 0। 180 पे भी कितना होगा, 0, ठीक है। 180 के बाद 2 पाई, 360 पे भी क्या होगा, 0। वैल्यू मैंने लिखवाई थी ना, तुम लोग उस चार्ट में देख सकते हो। अच्छा, अच्छा, तो इधर कितना पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली इधर भी कितना पुट कर सकते हैं,
ये है -पाई। इधर भी हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताना, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना, एक चीज बताना मुझे। तुमको सर एक्स में भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, वाई में भी, इधर सॉरी एक्स में भी इधर भी पॉजिटिव भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी। अच्छा किस पॉइंट पे आंसर नहीं मिल रहा है तुम्हें, मुझे बताओगे कोई? पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 पर क्या मिल रहा है? पाई बाय 2 पर इंफिनिटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ठीक है। अच्छा इधर भी देखो, इस वाले ग्राफ का भी पाई बाय 2 पे क्या जा रहा है? इंफिनिटी। यानी पाई बाय 2 पे आंसर नहीं मिल रहा है। और दूसरा आंसर किसमें नहीं मिल रहा है? -पाई बाय 2 पे। तीसरा आंसर किसमें नहीं मिलेगा? तुम कहोगे सर तीसरा आंसर आगे जब ले जाएंगे तो पाई बाय 2 के मल्टीपल पे नहीं मिलेगा। किस पे नहीं मिलेगा? जैसा कि ग्राफ से क्लियर है। यानी इस डोमेन होगी सारे रियल नंबर, किसको छोड़ के जरा बताओगे हमको? पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ के। देखो एक पाई बाय 2 होता है, फिर 3 पाई बाय 2 आता है, फिर 5 पाई बाय 2 आता है, यानी ऑड मल्टीपल को छोड़ के। ऑड कैसे लिखते हैं? 2n+1 पाई बाय 2, इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इस पे आंसर नहीं मिलता है, इस पे आंसर क्या मिलता है? इंफिनिटी। क्या मिलता है? इसलिए ये आंसर, समझ में आई बात? यानी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई बाय, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय। रेंज क्या होगी? तो रेंज क्या बता सकते हो? रेंज बताओ, वाई की क्या वैल्यू पॉसिबल है? ऑल रियल नंबर, माइनस इनफिनिटी नीचे तक जा रही है, नीचे से ऊपर तक जा रही है, यानी ऑल रियल। वेरी गुड, इतने में कोई डाउट नहीं है। अच्छा वैसे ही बात करेंगे कॉट एक्स, किसकी बात करेंगे? कॉट एक्स। अच्छा बड़े ध्यान से रखना, बड़े ध्यान से रखना। अच्छा एक चीज बताओ, कॉट के तुमने वैल्यू देखी थी, कॉट 0 पे क्या था? इंफिनिटी ना। कॉट 0 के बाद 60 पे क्या था? 30 पे √3, फिर 1, फिर 1/√3, और उसके बाद कितना? ऐसी थी। यानी 0 पर वैल्यू क्या आ रही है? इंफिनिटी। क्या आ रही है? तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तुमको ये कैसे हुआ? ये तो ऐसे था, ये ऐसे क्यों बना? ध्यान से रखना। 0 पर क्या आ रही है आंसर? इंफिनिटी। किस पर 0 आ रहा है? तुम कहोगे सर पाई बाय 2 पे। किस पे आ रहा है 0? पाई बाय 2 पे। यानी माइनस इंफिनिटी किस पे आ रहा होगा? तुम कहोगे सर ये 0 था, ये होगा पाई। ये क्या होगा बेटा? यानी पाई पे आंसर क्या आ रहा है? इंफिनिटी। सिमिलरली ग्राफ फिर से रिपीट होगा, और ग्राफ फिर से ऐसे ही आएगा। तुम कहोगे सर ये पाई पर इंफिनिटी आ रहा है, अब किस पर इंफिनिटी आएगा? -पाई पर। किस पर आ रहा होगा? -पाई पे। तुमको सर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। चलो ठीक है ना, समझ में आया? 0 किस पर आया? पाई बाय 2 पे। इधर किस पे आया? 3 पाई बाय 2 पे। अच्छा सिमिलरली इधर भी रिपीट होगा, ये तो क्लियर ही है, ठीक है ना। एक रफली ग्राफ हो गया। अच्छा तुम मुझे बताओ किस पर आंसर नहीं आ रहा है? इंफिनिटी 0 पर आ रहा है, और किस पे आ रहा है? पाई पर। और किस पे आ रहा है? 2 पाई पर। यानी पाई के मल्टीपल पर क्या आ रहा है आंसर? नॉट डिफाइंड। यानी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पाई का मल्टीपल, यानी n पाई। क्या बेटा? n। इस पर वैल्यू क्या हो रही है? नॉट डिफाइंड। क्या हो रही है? समझ में आई बात? tan का ग्राफ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। 0 पे नॉट डिफाइंड, तुमको पता भी है ये चीज, वैल्यू पड़ी थी ना। फिर वैल्यू कम होती जा रही है, चेक करो, √3 आया 1.732, 1 आया, 1/√3 आया, 0 आया। यानी 0 से लेकर कहां तक हो गया? पाई बाय 2 तक। उसके बाद नेगेटिव में जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा इसके बाद ग्राफ फिर से रिपीट होगा, पाई पर क्या हो जाएगा? फिर से इंफिनिटी हो जाएगा, फिर इस तरह से। तो यानी पाई पर, पाई के मल्टीपल पर। अच्छा एन की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 0। 0 को छोड़ना है। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? पाई को छोड़ना है। एन की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 पाई को छोड़ना है। यानी इनके मल्टीपल को छोड़ दो, आंसर है। रेंज बता पाएगा कोई? रेंज क्या आएगी? क्या आएगी? ऑल रियल नंबर। क्यों आएगी? क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरा जा रहा है। इतने में कोई डाउट है? समझ में आई बात अच्छे से? ओके। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पता है? सेक और कोस। ध्यान से समझना, सेक कोसेक। सेक कोसेक जो है वो डिपेंडेंट है किस पर? वो डिपेंड है साइन पर। कोसेक साइन पे डिपेंड है, सेक किस पर? कॉस। अब तुमको सर कैसे, ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, समझना।
एक बार समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। शिफ्ट किया है मैंने, ग्राफ अभी बड़ा कर दूंगा, चाहो तो कॉपी कर लेना। अच्छा देखो, कॉस का ग्राफ कैसा है? तुम कहो सर कॉस का ग्राफ ऐसा है कुछ, तो सेक का ग्राफ कैसा होगा? तुमको सर बताते हैं सेक एक्स ग्राफ कैसा होगा, देखते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, तरीका मैंने ये बताया था कि कॉस का ग्राफ बना लीजिए रफली। ये बन गया रफली ग्राफ, किसका बन गया? कॉस का बन गया। किसका बन गया? कॉस एक्स। रफली है ना। सेक एक्स पता है क्या होता है? बड़े ध्यान से। अच्छा एक छोटी चीज बताना, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो, कॉस जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है। वैल्यूज आपको याद, इसका रेसिप्रोकल करोगे तब भी क्या आएगा? मानते हो? यानी सेक का ग्राफ ऐसा होगा, यहां पे वन पे कॉन्साइड करेगा। एक्चुअल में ऐसा होता है सेक का ग्राफ, कॉस के ही ऊपर चढ़ा होता है। तुमको ये क्या था सर, बड़े ध्यान से रखना। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 जीरो। देखो कॉस 90 यानी पाई बाय टू पर क्या आ रहा है? जीरो। माइनस पाई बाय टू पे भी क्या आ रहा है? अच्छा, जीरो का रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा? जीरो का रेसिप्रोकल यानी सेक के ग्राफ में वो वैल्यू मिलेगी जो क्या रहेगी? नॉट डिफाइन। क्या रहेगी? अच्छा देखो, इसके ऊपर बढ़ो, चेक करो इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसके ऊपर बढ़ो, चेक करो कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? यस या नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात समझ में आई ना बात? इस तरह से ग्राफ मिलता है। अच्छा तुम बताओ सर, ठीक है इस पर भी ग्राफ कुछ ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सही। इस पर भी ग्राफ कुछ ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी क्या होगा? ऊपर भी इसी तरह से बनेगा। मतलब कुल मिला के ग्राफ एक रफली समझ में आ गया आपको कि नहीं आ गया? यस या नो बताइए। अच्छा, जो व्हाइट वाले से बनाया है मैंने, वो ग्राफ है आपका किसका? सेक का। येलो वाले को आप क्या कर सकते हो? आप रब कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? एक रफली समझ में आया। अब डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अच्छा किस किस पॉइंट पे इंफिनिटी आ रहा है जरा बताओगे? किस किस पॉइंट पे इंफिनिटी आ रहा है? किस पर आ रहा है? भाई सिंपल सी बात, ऐसा याद रखो, भूलोगे नहीं, सुनना मेरी बात ध्यान से। कॉस जिस जिस पॉइंट पर जीरो होगा, उस पॉइंट पे सेक क्या होगा? कॉस जीरो कब होता है? 90 पे होता है। और सारे ऑड मल्टीपल पे क्या होता है? जीरो ही होता है। 90 पे होता है, 3 पाई बाय 2 पे होता है, 5 पाई, सारे ऑड मल्टीपल पे क्या होती है कॉस की वैल्यू? जीरो। किसके ऑड मल्टीपल पे? पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल। क्लियर है कि नहीं है ये बात? ठीक है। तो सेक किस किस पॉइंट पे इंफिनिटी होगा? ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पे। यानी अगर इसको मैं हटा दूं तो बाकी सब पर क्या होगा? सेक डिफाइन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आंसर क्या होगा? ऑल रियल नंबर, वेरी गुड, हाँ बोलो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय, रेंज क्या होगी? रियल नंबर। रेंज क्या होगी? नहीं नहीं, रेंज रेंज अभी रेंज तो डिस्कस ही नहीं किया। रेंज देखो, रेंज क्या होगा? रेंज मतलब क्या? ये क्या था? रेंज मतलब क्या? रेंज मतलब सेक की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। क्या नहीं पॉसिबल है दिख रहा है? -1 से 1 के बीच में नहीं पॉसिबल है। 1 पॉसिबल है कि नहीं? भाई देखो मैंने इंक्लूड किया था, मैंने बताया था 1 पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है। यानी सारी वैल्यू पॉसिबल है, किसको छोड़कर? -1 और 1 को छोड़। इतना क्लियर हुआ ना? -1 1 को छोड़कर बाकी सब पॉसिबल है। तो ये आइए इसको यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यानी सारे रियल नंबर आंसर है, सिर्फ सिर्फ छोड़ के -1 से 1 के बीच को छोड़ के ओपन ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि इसका मतलब है 1 और -1 शामिल है। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी होता है। क्या तरीका होता है? देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी से 1, -1 क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से लेकर क्या? इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। ये कुछ और नहीं है, ये और ये दोनों चीज क्या है? सेम है। देखो ये -इंफिनिटी से -1 आया, -1 इंक्लूड कर लिया, फिर -1 से 0 तक 1 तक छोड़ दिया, 1 को इंक्लूड किया और कहां से चला गया? इंफिनिटी। यानी सारे रियल नंबर किसको छोड़कर? -1 से 1 के बीच के नंबर को छोड़कर। समझ में आ गई बात? अच्छा, कोसेक के लिए मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, बस बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये बताओ, कोसेक कहां कहां नॉट डिफाइन होगा? मुझे बस बताओ, दिमाग लगा के बताओ, कोसेक कहां कहां नॉट डिफाइन होगा?
नॉट डिफाइन होगा। जहां जहां पर साइन, वेरी गुड, जहां जहां पे साइन, साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है, इसको देखो ना, साइन जीरो कहाँ कहाँ होता है, जीरो पर होता है, और किस पर होता है, 90 पर जीरो होता है, 90 पर, 180 पे, वेरी गुड, जीरो पे, 180 पे, 360 पे, उसी तरह से माइनस किस, क्या इवन नंबर नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे मल्टीपल ऑफ पाई पे, किस पर, दो ही चीज होती है, एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होता है, एक मल्टीपल ऑफ क्या होता है, यानी रियल नंबर माइनस मल्टीपल ऑफ पाई पर, सॉरी रियल नंबर माइनस मल्टीपल ऑफ पाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डोमेन मिल जाएगी क्वेश्चन, क्या मिल जाएगी, जिस पे डिफाइन नहीं होता है बस उसको हटा देना है, और बाकी सब क्या होती है आपकी, डोमेन होती है, बाकी सब क्या होती है। चलो, अच्छा मुझे बताओ, डोमेन मिल गई मुझे, रेंज क्या होगी फिर से बताओ यहाँ पे, रेंज फिर से वही होगी, क्या, रियल नंबर माइनस माइनस वन टू, ओपन, समझ में आ गई बात, क्यों ये होगी फिर से, ये ग्राफ किसके ऊपर बनता है, कॉस के ऊपर बनता है, सॉरी साइन के ऊपर बनेगा, जब साइन के ऊपर बनेगा तो समझ में आ रहा है ना, इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, यानी माइनस वन से वन के बीच के नंबर नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। अच्छा, अब देखो मैंने एक तरीका बता दिया कैसे आप दिमाग में रख सकते हो, बट आपको ये चीज दिमाग में एकदम तुरंत रहनी चाहिए, जैसे मेरे है, मुझे इतना सोचना नहीं है, मैं बोलूंगा ना साइन एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर, कॉस एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर, tan एक्स की मैं याद करूंगा, tan किस पर नॉट डिफाइन होता है, tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, यानी पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल, यानी रियल नंबर माइनस n, 2n प्लस वन पाई बाय टू। अच्छा तुरंत ही बता सकते हो ना, दिमाग क्यों लगाना, ठीक है, कॉट की क्या होगी, कॉट इंफिनिटी कब होता है, कॉट इंफिनिटी पर होता है जीरो पर, जीरो मतलब n पाई, रियल नंबर माइनस n पाई। सेक की बात करनी है, जहां जहां कॉस जीरो होता है, कॉस जीरो कहां होता है, जीरो पर, यानी n पाई के मल्टीपल, नहीं कॉस 90 पर जीरो होता है ना, यानी पाई बाय टू का मल्टीपल, रियल नंबर माइनस 2n प्लस वन पाई बाय टू। अच्छा, कोसेक देखना है, कोसेक किस पे जीरो होगा, सॉरी इंफिनिटी कब होगा, जब साइन जीरो होगा, साइन जीरो कब होता है, साइन जीरो होता है जीरो पर, जीरो पर यानी मल्टीपल ऑफ पाई पर, एन पर, इस तरह से अगर दिमाग में बसा के चलोगे तो कोई दिक्कत आपको होगी। देखो बेटा हमने सारी डोमेन रेंज बता दी है, तो आते हैं अब क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा देखो पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया, राइट डाउन द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, लिख लोगे, राइट डाउन द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन लिख दोगे, इस सबकी डोमेन और रेंज लिखनी है, अभी अभी लिख के दिखाया तुम्हें, ठीक है। बात करते हैं व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, इसकी मुझे डोमेन निकालनी है, 1/3 - 2 साइन एक्स की क्या निकालनी है तुमको, डोमेन निकाल। अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, अब इसकी डोमेन कैसे निकाले, सुनना, साइन एक्स देखो, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स यहीं पुट कर सकते हो, मैंने कहा था वो वैल्यू डोमेन नहीं होती है जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए, ये बात है ना, तो डोमेन होती क्या है, तो डोमेन में तुम लोग को लिखवाया था वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यही होती है ना, वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन, अच्छा अब फंक्शन तो किस, साइन एक्स है यहाँ पे, एक्स सिर्फ साइन के साथ लगा हुआ है, यानी साइन एक्स में ही हमको एक्स पुट करना है, अगर सिर्फ साइन एक्स होता तो एक्स हम कुछ भी पुट कर सकते थे, ऑल रियल नंबर। अच्छा चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या कोई रियल नंबर पुट करने पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है क्या, और देखते हैं, साइन की वैल्यू भाई नॉट डिफाइन तभी होता है जब वैल्यू आती है, साइन की वैल्यू क्या आ सकती है तुमको, सर साइन की वैल्यू रियल नंबर पे क्या हो सकती है, या तो माइनस वन हो सकती है, प्लस वन हो सकती है, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है, yes, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है साइन की, मैक्सिमम क्या हो सकती है, रेंज होती है ना, रेंज कब आई, जब मैंने डोमेन रखा, डोमेन क्या थी, रियल नंबर, मैं बस ये चेक कर रहा हूं क्या मेरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, चेक कर, 1/3 माइनस, अच्छा मिनिमम वैल्यू आएगी तो माइनस वन होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 + 2, कितना आ गया आंसर, 1/5, नॉट डिफाइन तो नहीं है ना। अच्छा, जीरो भी आ सकती है, जीरो भी आ सकता है, जीरो पे भी चेक कर लो, 1/3 - 2 इंटू जीरो, इस पर भी आंसर क्या रहा है 1/3, और वन रख देंगे तो क्या आएगा 1/, यानी -1 से लेकर +1 तक के बीच में जितने नंबर हम पुट कर रहे हैं फंक्शन हमेशा क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, हो रहा है ना। अच्छा -1 से +1 तक पुट करने के लिए डोमेन क्या चाहिए थी, ऑल रियल, तो इसके लिए भी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या पॉसिबल है, ऑल रियल, क्योंकि
एक्स की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर लूंगा, इसकी वैल्यू कभी भी -1 और +1 के बाहर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी ना, यानी आंसर कभी भी क्या नहीं हो रहा है, नॉट डिफाइंड। बस यही आंसर है, खत्म मार्क्स। ये क्या हो गई आपकी डोमेन हो गई, क्या हो गई डोमेन, मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। अब बात किसी करनी है रेंज की, इसी की रेंज के बारे में बात करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। रेंज निकालने का तरीका है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज निकालने का। सबसे पहले लो साइन एक्स, साइन एक्स की रेंज क्या होती है तुमको, सर -1 से बड़ा बराबर होता है, छोटा बराबर होता है किससे, साइन एक्स यही होता है ना। तुम्हें क्रिएट करना है ये फंक्शन, तुम्हें रेंज मिल जाएगी। साइन एक्स मल्टीप्लाई किससे, 2 से कर दो, -2 2 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। 2 नेगेटिव में है तो माइनस कर दो सबसे, -2 माइनस, साइन बदलना है, माइनस करना है ना, तो इसका साइन बदल दिया, ये प्लस हो गया, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या बेटा, ठीक। अच्छा अब 3 ऐड करना है, 3 ऐड कर दो, तो 3 + 2 5, 3 -2 साइन एक्स, 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ना। अच्छा हाँ, तीसरे में नहीं किया था क्या मैंने, 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। चेक करता हूँ एक बार फिर से, 2 से मल्टीप्लाई इधर किया, इधर किया, इधर किया, फिर मैंने क्या किया, साइन चेंज किया, तो ये +2 हो गया, ये -2 हो गया, ये -2, 3 ऐड किया, 3 2 5 हो गया, 3 -2 हो गया, 1 आएगा ना, वही तो मैं गलत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या कर देना है हमको उसको, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल पर भी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, पता है नहीं बात, 1/5, क्या है 1, किस साइन के साथ, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1/1 ही होगा, यही होगी आपकी रेंज। अच्छा, रेसिप्रोकल करने पर साइन चेंज होता है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, अगर दोनों के साइन सेम होंगे तभी चेंज होते हैं, और दोनों के साइन अपोज होते हैं तो चेंज नहीं होती है इनइक्वालिटी। पढ़ा था ना ये बात, भूलना नहीं, क्योंकि इंप्लीमेंट जब करने की बारी आती है ना, इंसान क्या कर देता है, भूल जाता है, याद ही नहीं आता, इतनी माइनर चीज, भूलना नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे चेक किया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तभी बदला, अगर एक नेगेटिव में होता तो मैं साइन बदलता। यही आपका क्या होगा रेंज, आंसर क्या लिखोगे, 1/5 से 1 क्लोज ब्रैकेट, ये आपकी क्या हो गई, क्या हो गई। अच्छा, फिलहाल इसकी पूछा नहीं था, मुझे बात की पूछा है, बात की पूछा है, ये तो कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड था। एक रफली कॉपी कर लो, फिर मूव करते हैं आगे, क्या करना, फोटो खींच के एक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेड टफ तो है, बड़े बेटा, मूव करते हैं आगे। इसके बाद बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो जो दे के रखा है देखते हैं तुमको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या, 4। दोनों में से मैं कौन सा बता दूं, ये वाला बता दूं कि वो वाला बता दूं, मैं वो वाला बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा, मुझे रेंज निकालनी है, मुझे 2 + 5 sin 3x की रेंज निकालनी है। उठाओ, sin 3x है। अच्छा कुछ भी कहो, ये साइन वाला टर्म है तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के, ये तो तय है ना, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो -5 > 5 sin 3x लेस देन इक्वल्स टू 5, 2 ऐड करना पड़ेगा, -3 इज ग्रेटर देन 2 + 5 sin 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 ऐड किया, कितना हो गया, रेंज क्या आ गई जरा बताओ, -3 से 7 क्लोज ब्रैकेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो इसकी रेंज निकालना तो बड़ा आसान था, एक बार तुमने सीख लिया, फिर सीखने के बाद क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। प्लीज कॉपी इट। चलो बेटा मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव फॉर द एंगल। एक एंगल दे दिया -7π/3 और बोल रहा है इस एंगल को सॉल्व करिए, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं, कितने नेगेटिव रहते हैं, मुझे पता नहीं। 7π/3 होता क्या है, 7 × 180/3, 3 6 60, 7 3 6 42, 420 विद अ माइनस साइन। मुझे इस एंगल पे देखना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस। अच्छा एक चीज बताओ, मान लेते हैं मुझे साइन देखना है, क्या देखना है, साइन -240, उसी तरह मुझे देखना है कॉस -240, समझ में आ रहा है ना। माइनस साइन, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा क्या होता है, इतना पल्ले बड़ा कि नहीं पड़ा, यस या नो बोलो। साइन के अंदर माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाता है, ये बात पता है, माइनस थीटा नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं। अच्छा आप दिमाग लगाओ,
तुमको सर -420 को 360 प्लस क्या लिख सकते हैं, 60। 360 को भूल जाते हैं, साइन 60 लिखेंगे, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/। अच्छा एक चीज तुमने देखा, ये जो अंदर माइनस था बस यही इफेक्ट है, बाकी कोई इफेक्ट माइनस का आ नहीं रहा है, देखा। अच्छा कॉस में लगाते तो क्या होता, तुम कहते सर कॉस -240 कॉस 420 ही होता, और cos 420 को लिख सकते 360 प्लस 60, और इसका आंसर क्या रहता, cos 360 प्लस 60 क्या होगा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/। तुम कहते हाँ एक चीज गेस कर पाओ निकालो तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। साइन नेगेटिव आया क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, कितने में आ रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और बाकी सब, तो कौन कौन नेगेटिव होंगे यहाँ पे, साइन, कॉस छोड़ के टैन, कॉट, सेक छोड़ के कोसेक, ये चारों नेगेटिव होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे तुम लोग, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो कितना होगा -360, और थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे 60 डिग्री तो क्या मिलेगा माइनस, और -420 कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, सब, किसको छोड़ के, कॉस और, दोनों तरीके हैं जिसको तुम इंप्लीमेंट करना चाहो। ये मैंने क्यों बताया, इसका सिर्फ इतना सा मतलब था कि देखो बेटा इसको भी सॉल्व करना आपको क्या आना चाहिए, ठीक, वरना ये सबसे इजी वे है, प्लीज कॉपी इट। देखो बेटा फिफ्थ के बाद मूव करते हैं आगे सिक्स नंबर पे। इन विच क्वाड्रेंट एक्स लाइज, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो बस तुमको देखकर बताना है, यहाँ पे साइन क्या है, थर्ड नंबर कर रहा हूं, सिक्स का थर्ड, साइन देके रखा है 4/5, कॉस क्या देके रखा है, अब दिमाग लगाना, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन क्या होता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसमें साइन भी नेगेटिव होता है, और कॉस की वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तुम बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो बेटा साइन की, ये साइन की वैल्यू थी, ये वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव, ये कॉस की वैल्यू थी कैसी थी, नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव होता है, दिख रहा है ना बेटा, इस तरह से बना लेना 2 मिनट में, बना लेना या सोच लेना, क्योंकि मुझे पता है साइन दो ही जगह पॉजिटिव होता है, इसमें और इसमें, फर्स्ट वाले में साइन के साथ कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा, मुझे बनाने की जरूरत, आपको बनाने की जरूरत हो सकता है स्टार्टिंग में पड़े, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी आदत हो जाएगी। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, चलो लास्ट निकाल रहा हूं, सेक पाई/3, चलो एक काम करता हूं साइन निकाल लेता हूं, साइन 31 पाई/, अब तुमको सर ये कैसे करें, 31 पाई/3, दो तरीके हैं, पाई की वैल्यू रख दो 180, सॉल्व कर लो, एक तरीका और भी है, क्या, 2 पाई के मल्टीपल में, 2 पाई के, ठीक है, अब तुम कहो सर 2 पाई के मल्टीपल में कैसे प्रूव करें, अच्छा 2 पाई प्लस क्या लिख सकते हो इसको, 3 2 6, 31 में 6 गया कितना बचा, 25 पाई, तुमको ठीक है सर एक चीज समझ में आया कि 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा, और वो किसमें से माइनस होगा 31 से, ठीक है काम करो, 2 पाई का मल्टीपल था ना, 4 पाई से 8 पाई ले लो, क्या ले लो, अच्छा 8 पाई लिया, 8 3 जा 24, तो अभी भी इससे बड़ा ही आ रहा है, 10 पाई ले लो, तुमको 10 पाई लेंगे 30 आ रहा है, काम बन रहा है, तो 10 पाई प्लस 10 3 जा कितना 30 हो गया, यानी यहां पे फिर बचा क्या पाई, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूं साइन 10 पाई प्लस पाई/3, मल्टीप्लाई करने से मैं बच गया ना, इतना सोच लिया बस मैंने, चेक करो ये 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का क्या है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, और 2 पाई मतलब 360 डिग्री कितना, और 360 डिग्री प्लस समथिंग होता है, तो उसको डायरेक्टली मैंने बोला था किसमें बदल दो, साइन पाई/3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ज्यादा आसान नहीं, तुम ऐसे भी कर सकते थे, तुम एक काम कर सकते थे, सर एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू रखेंगे साइन 31 इंटू 3 6 जा 60, सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन 0 6 1 जा 6 6 जा 81
1860, ठीक है। तुम कह दो ठीक है सर ऐसा कर लेते हैं 1860 लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन। तुमको अब इसको लिख सकते हैं साइन 360 मल्टीप्लाई बाय 5, 1800 आएगा प्लस क्या 60, 360 का मल्टीपल हटा देते हैं, क्या बच जाता है सिर्फ साइन 60, इसकी वैल्यू क्या आएगी √3/। अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे करो, ये और ये चीज कुछ अलग नहीं है, बस ये पाई के टर्म में सॉल्व है, ये एंगल में सॉल्व है। प्लीज कॉपरेट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7th का कौन सा, सेकेंड। कोई डाउट है बेटा? मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अच्छा 8th नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं एक स्टेप बता रहा हूं फिर तुम लोग कर लेना, 8 में करा नहीं रहा हूं, बहुत ईजी है। अच्छा देखो देखे रखा है क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन -17 पाई बाय, तुमको सर साइन माइनस करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा 17 पाई/3। अब फिर से 2 का मल्टीपल कर सकते हैं, तो 2 पाई पे 6 आ रहा था, 4 पाई में 12 आ रहा था ना, और 6 पाई में 6 3 18 माइनस पाई आ रहा है, माइनस साइन 6 पाई माइनस पाई/3। चेक करो आया, 6 3 18 में से माइनस क्या आ गया। अब इसको लिखोगे माइनस साइन -पाई/3, तुमको सर फिर माइनस बाहर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन पाई/3 आएगा, और इसका मतलब क्या होता है, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है √3/। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, 360 के साथ पाई/3 जिस साइन के साथ होता है उसी साइन के साथ लिखा जाता है ना बेटा। चेक करो आंसर बेटा। इसके बाद 9th नंबर, अच्छा 9th नंबर मुझे बताने की जरूरत है, बताओ यस या नो, 9th नंबर बताने की जरूरत। 10th देखो, 10th क्या है, तुमको सर साइन एक्स दे के रखा हुआ है कितना 3/5, एक्स लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या बोल रहा है, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी किसकी नेगेटिव होती है, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब। इतना क्लियर है ना। अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। अच्छा कॉस एक्स पूछे या ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे, क्या पूछे, मैं ऑल की बता दे रहा हूं, कॉस एक्स छोड़ दो छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ऑल की बता रहा हूं। ऑल की देखो तुमको सब डायग्राम बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अच्छा डायग्राम से मुझे एक चीज पता है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस 5 आ गया, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर 3 आ गया, बेस कितना बचा 4। अच्छा साइन एक्स पता है, कॉस एक्स क्या है जरा बताओ, 4/5। टेन एक्स क्या होगा 3/4, टेन उसके बाद कॉट एक्स क्या होगा कितना 4/3, सेक एक्स क्या होगा 5/4, और कोसेक क्या होगा, कोसेक एक्स क्या होगा 5/, कौन कौन पॉजिटिव है, कोसेक और बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इजी था, जब ऑल पूछे तो ये कर लेना। अच्छा क्योंकि कॉस पूछा है तो इसका भी तरीका पता होना चाहिए। अच्छा एक फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन की वैल्यू तुम्हें पता है, ऐसे रख दो तुमको सर, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 9/25, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/25 आएगा, यस या नो। cos एक्स की वैल्यू क्या आएगी तुमको सर, √16/25, और रूट को सॉल्व करते हैं तो +-4/, आंसर कौन सा लिखोगे, प्लस वाला कि माइनस वाला, आंसर लिखोगे माइनस वाला, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो तुम फॉर्मूले या आइडेंटिटी का यूज करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये बड़े क्लास का मेथड है और ये कौन से क्लास का मेथड है, छोटे। फिलहाल तुम्हें जो समझ में आए, मेरा तो कहना है भाई इसको सीखो, आइडेंटिटीज पता है, वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी ये बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके ये था 10th नंबर। अच्छा अब एक छोटी चीज समझो, कुछ चीज बहुत इजी है, पूरा हाँ ले लो, फोटो ले लो या कॉपी कर लो जो मन हो। क्वेश्चन नंबर 14 तक चीजें ऐसी ही है, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से सुनना, देखना cos x दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, sin x निकालना है, सारे क्वेश्चन एक ही तरह है, मैं बस 14 का फिफ्थ बता रहा हूं, 14 का फिफ्थ नंबर। ध्यान से देखो क्या देखे रखा है, कोसेक x इक्वल्स टू है -13/12, x डज नॉट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड में नहीं, क्या था, अदर 5 निकालने, क्या निकालने, अदर। अच्छा x थर्ड में नहीं है, किसमें नहीं है, थर्ड में नहीं है तो कहां हो सकता है, फर्स्ट में, सेकंड में और
फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव। अच्छा इंदा है क्या? अरे यार एक्स डज नॉट लाई इन द थर्ड, मैंने कोसेक लिखा है बेटा, ये पढ़ूंगा ना। ठीक, एक्स डज नॉट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, किसमें किसमें माइनस? सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, बाकी सब में क्या होता है? चलो एक काम करो, कोसेक एक्स की वैल्यू निकालो। ये है, तुमको अदर 5 निकालने हैं, तो कौन सा मेथड? बच्चों वाला ज्यादा अच्छा है, बच्चों वाला ज्यादा अच्छा है। तुमको सर बना लिया, इसकी वैल्यू 13 आ गई, थीटा के सामने क्या होता है? 12 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? हाइपोटेनस है। बेस क्या आ जाएगा? बेस आएगा 169.5 आ जाएगा ना। 25 प्लस 144 169 होता है। ठीक है, ओके। तुमको सर साइन निकाल लेते हैं, साइन की वैल्यू क्या आएगी? तुमको सर साइन की वैल्यू जो आएगी, मैं एक काम करता हूँ, पहले निकालता हूँ। 12/13 आएगी, कॉस क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, tan क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या आएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। अच्छा, साइन कॉस tan कॉट। सेक क्या आएगा? 13 बाय। कौन कौन साइन चेंज करेंगे बड़े ध्यान से देखना। ये कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? फर्स्ट में नहीं, सेकंड में। अच्छा, तो क्योंकि दोनों में ही क्या होते हैं, और थर्ड में नहीं है ऐसा, इसमें क्या क्या रखा है, तो कौन से में है? फोर्थ में। कौन से क्वाड्रेंट में है? यानी इसने उल्टा पूछा क्वेश्चन कि भाई ये इसमें नहीं है, अब बताओ। तो तुमको सोचना चारों पड़ेगा। फर्स्ट में कोसेक पॉजिटिव होता है, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में है नहीं, तो किसमें होगा? यानी कुल मिला के इनडायरेक्टली देके रखा था कौन से क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, यानी ये दोनों सुरक्षित है। बाकी सब क्या हो जाएंगे? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अदर 5 निकालने थे, अदर 5 हम लोगों ने बहुत ही आसानी से, इजी टफ, बहुत अच्छी बात है, प्लीज कॉपी इट। बताओ कैसा? क्वेश्चन नंबर 15 पे देके रखा है, साइन एक्स इक्वल्स टू 12/13, और एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए सेक, प्रूव करना है कि सेक एक्स प्लस tan एक्स जो है वो इक्वल्स टू क्या है? माइनस। ऐसा हमें क्या करना है? शो करना है। क्या करना है? अच्छा मुझे बताओ, साइन एक्स है तो कॉस एक्स क्या आएगा? कितना आएगा? एक काम करो, जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। सेक एक्स निकालते हैं और tan एक्स निकालते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से मुझे पता है कि अगर बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है, ये कितना आएगा? 5। ठीक है, tan एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5, और sec एक्स क्या होता है? बेस अपॉन, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं इस पे ध्यान देखिए। साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और कोसेक की, बाकी दोनों की, यानी ये भी नेगेटिव साइन के साथ, ये भी। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करो जरा सा, -13/5 और -12/5 ऐड करोगे तो नीचे क्या आएगा? 5। 13 12 कितना होगा? -25। कट के कितना आ जाएगा? -5। LHS किसके इक्वल हो गया? RHS। असल में बात ये थी कि वो बताना चाहता था सेकंड क्वाड्रेंट में तो कौन कौन नेगेटिव होते हैं, कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, यही इन द एंड मीनिंग था। ठीक है, प्लीज कॉपी इट। देखो बेटा, मूव करते हैं आगे, और देके रखा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 15 के बाद 17। 17th नंबर क्वेश्चन है कि साइन एक्स बाय कॉज एक्स क्या देके रखा है? √3/1। क्या बेटा? तो बेटा साइन एक्स बाय कॉज एक्स देके रखा है √3/1, मुझे साइन एक्स की वैल्यू चाहिए और किसकी चाहिए? कॉज एक्स की चाहिए। अच्छा बड़ा आसान नहीं है, सिंपल सी बात कर लो, इसको बना लो tan एक्स, कितना आ जाएगा? √3। किस पर √3 होता है? जब एक्स होता है कितना? π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री। तो साइन π/3 की वैल्यू क्या है? साइन π/3, वेरी गुड, √3/, उसी तरह कॉस की क्या आ जाएगी? 1/। इजी था, कॉपी इट। बेटा मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा 19 में देके रखा है tan एक्स, कितना देके रखा है? -4/3। मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ 9 एक्स सेक एक्स, इसका सेक स्क्वायर एक्स -4 कॉट। अच्छा देखो, दिक्कत ये है कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हमें पता है क्या?
तो मैं ये कोशिश करूंगा कि सबको मैं tan में बदलूंगा। किस में बदलूंगा? तो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 + tan² x माइनस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं? 4/tan x। अब वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 9 इंटू 1 + tan² x यानी -4/3 का होल स्क्वायर, -4/3। चेक करो, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 आ गया। इधर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16 और बाय 9, 9 + 16 25, 25/3 सॉरी 9, मल्टीप्लाई में भी 9 है, 9 9 कट जाएगा, आंसर कितना आ रहा है? 28। आंसर कितना आ गया? 28। सबसे आसान तरीका ये था, कोई दिक्कत परेशानी की बात? अच्छा, अब तुमको उसे नहीं बदलते तो क्या होता? तब भी आंसर आता। कैसे आता? तुमको सर tan की वैल्यू नेगेटिव है मान लिया, ठीक है? सेक की वैल्यू या तो नेगेटिव हो सकती है या तो कॉट तो पक्का नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जब tan नेगेटिव होता है तो कॉट क्या होता है? नेगेटिव। सिर्फ tan और कॉट एक साथ ही पॉजिटिव होते हैं, है ना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है? तो tan तो नेगेटिव रहे, कॉट तो नेगेटिव रहना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट उसका होल स्क्वायर करना है तो अपने को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब होल स्क्वायर होगा तो सॉल्व हो ही जाएगा। क्लियर है? ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, जैसे आप चाहो वैसे ही कर सकते हो। इसको प्लीज कॉपी करिए। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये था क्वेश्चन नंबर 19। 19 के बाद 21st। 21st है क्या? ध्यान से देखो। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू 3/2। फाइंड कॉस एक्स इन विच क्वाड्रेंट एक्स लाइज। मुझे क्या निकालना है? कॉट एक्स निकालना है। क्या निकालना है? कॉस एक्स। कॉस। अच्छा, तो एक काम करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। कोसेक को 1/sin x, कॉट को 1/cos x/sin x इक्वल्स टू 3/2 आएगा। एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा sin x, इधर आएगा 1 - cos x इक्वल्स टू कितना आ गया? 3/2 आ चुका है। कितना आ चुका है? 3/। देखो बेटा, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 1 - cos x का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 - हम 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आई बात? अच्छा, अब क्या करेंगे? नीचे a + b a - b, तो 1 + cos x आएगा, 1 - cos x आएगा। चेक बताओ मुझे, ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 4 - 4 cos x इक्वल्स टू 9 + 9 cos x। ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आओ, -5 इक्वल्स टू 9 4 13 cos x। cos x की वैल्यू क्या आ चुकी है? cos x आ चुका है -5/13, तो नेगेटिव होगी और वैल्यू होगी -5/13। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात? कॉपी बेटा, मूव करते हैं इसके बाद 21 के बाद 22 में बहुत सारे क्वेश्चन है, लास्ट वाला मैं कर रहा हूं। देखो 22 का लास्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये π/6 मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। π/3 मतलब 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? नहीं सब डायरेक्टली लिखो, 4 sin 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, क्या था? कोसेक स्क्वायर π/2 यानी 90 डिग्री। हमको प्रूव करना है इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर π/4 यानी 45 डिग्री। चलो एलएचएस ले लो पहले। एलएचएस ले लिया हमने पहले। 4 sin 30 की वैल्यू 1/sin स्क्वायर 3/, सही ना? √3/2 होता है, उसका स्क्वायर कर देना है 3/4 प्लस 3 cos 60 की वैल्यू √3/1/2 बेटा 60, tan 45 की 1 सिर्फ 1 होती है, प्लस कोसेक 90 की वैल्यू मुझे नहीं आती, साइन 90 क्या होता है? 1। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक वो भी 1, उसका स्क्वायर 1। सॉल्व करो इसको। ऐसा 2 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1 कितना होगा? 6/2, 3 + 1 4। कितना आ रहा है? इसको भी देख लेते हैं। तुमको सा 2 सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, आंसर क्या आ रहा है? 4। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, दिख रहा है ना? कॉपी इट। बात करेंगे 24th की। अच्छा 23rd भी सेम है ना? सिर्फ तुमको वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है बेटा?
24 है, देखो 24 का कौन सा लास्ट करेंगे, क्या लिखा हुआ है, cos 2x, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। अच्छा तुमने कहा, इसने कहा x इज इक्वल टू पाई बाय 6 ले लीजिए, पाई बाय 6 मतलब 180 बाय 6, 6 3 जा, यानी पाई बाय 6 मतलब होता है कितना, 30 डिग्री। एलएचएस ले लो, एलएचएस, तो एलएचएस है cos 2x, यानी cos 2 इंटू 30 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1 बाय, अच्छा आरएचएस देखो अब, 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर बाय 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 होती है, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 3 बाय 1 प्लस 1 बाय 3, एलसीएम लो तो 3 माइनस 1 बाय 3, 3 प्लस 1 बाय 3, 3 3 कट गया, 2 बाय 4, आंसर कितना आ गया, 1 बाय, एलएचएस किसके इक्वल हो गया, हेंस प्रूफ। अच्छा एक छोटी चीज और देखो, पता है तुमको, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आपकी आइडेंटिटी है, साइन 3x का ये फॉर्मूला है, साइन 2x का ये फॉर्मूला है, कॉस 2x का ये फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूले मैं अभी बताऊंगा, इसको याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कि cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस, ये याद करना, तो बताऊंगा धीरे धीरे जब आता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, पहले इसको कॉपी करिए फिर मूव करते हैं आगे। था क्वेश्चन नंबर 24, 24 के बाद कितने क्वेश्चन बचे हैं, 29 तक है, 24 के बाद 26। अच्छा देखो इसमें भी बहुत इजी है, पाई बाय 3 और y को पाई बाय 6 लेना, पुट कर लेना, सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, 26 की, वैल्यू ऑफ x निकालनी है, याद रखना x जो होना चाहिए वो पाई बाय 2 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा इसलिए दे दिया क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कई डिग्री पर वैल्यू रिपीट होती है, यस या नो, तो कोई और आंसर ना लिख दे, आंसर सबके सेम रहे, इसलिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि x का आंसर जो देना वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही देना, आगे मत देना। जैसे tan 1, भाई tan 1 होता है 45 डिग्री पे, उसके बाद -1 होता है -135 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री पे, फिर एक आगे रिपीट करोगे तो 1 भी आता है शायद, ठीक है। तो अलग अलग आंसर नहीं होने चाहिए, सबके आंसर 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही होने चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसका कौन सा क्वेश्चन कर लिया जाए, दो क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले सेकंड कर लेते हैं, फिर फोर्थ, फिर सिक्स कर लेंगे। सेकंड नंबर क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x प्लस 2 बाय साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अच्छा ऊपर मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक दिख रही है, चेक करो कैसे क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ब्रेक करेंगे 2 प्लस 1 में, माइनस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन करेंगे x माइनस 2 आएगा, फिर -1 कॉमन करेंगे x माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम लोग cos x माइनस 2 cos x माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को, याद है तुम लोग को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको a प्लस बी ए माइनस, वेरी गुड, तो a प्लस बी 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना, कोई डाउट है इसमें, नहीं है, चेक करो ये और ये कट जाएगा बट एक माइनस साइन बच जाएगा, है ना, क्यों, माइनस कॉमन लेंगे, ये आगे आ जाएगा फिर कटेगा, अच्छा ये माइनस साइन बच गया, कोई बात नहीं, माइनस लगाओ, माइनस कॉस एक्स प्लस 2, इसको इधर भेज दो, 1 प्लस कॉस एक्स, अच्छा क्या हो गया, कॉस एक्स क्या हो गया, कट गया क्या, हाँ वेरी गुड, इधर आएगा ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2 कॉस एक्स, अच्छा कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तुम्हें एक्स निकालना था, 1/2 कब होता है कॉस एक्स, जब एक्स इससे बिलोंग करता है 60 डिग्री से, 60 डिग्री को पाई बाय पाई के टर्म में लिखो, पाई बाय, वेरी गुड, यही होगा आपका आंसर, चेक करो पाई बाय 3 इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल है, दिस इज योर आंसर, ये करने का तरीका हुआ बेटा आपके। मूव करते हैं आगे, सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर देके रखा हुआ है tan x प्लस cot x इक्वल्स टू 2, बड़ा आसान है, tan x को tan x रहने दो, cot को 1 बाय tan x लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 tan x, इधर ले आओ tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x
प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी फॉर्मूला दिख रहा है ना डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। गया इधर, tan x की वैल्यू कितनी आ गई 1। 1 कब आती है, जब 45 डिग्री होता है। 45 को पाई में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 4। ओके प्लीज कॉपी। 27 देखो, तो अच्छा मैं करा दे रहा हूं, समझ में आया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 27 देके रखा है कि 2xy साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल हो सकता है वाई के, बट इक्वल नहीं हो सकता है जीरो के, ये कंडीशन है। अच्छा एक चीज देखो, अगर एक्स जीरो है तो एक्स जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब वाई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर एक्स जीरो है तो वाई भी जीरो हो रहा है, उसी तरह अगर वाई जीरो है तो क्या जीरो हो जाएगा, एक्स भी जीरो हो जाएगा। ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ही में कहा है। ठीक है, एक्स जीरो नहीं है और वाई जीरो नहीं है, यहां से ये प्रूफ हो गया, ये कंडीशन प्रूव हो गई, एक्स जीरो नहीं है वाई जीरो नहीं है। अब प्रूफ करना है दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है। इसको इधर भेज दो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy साइन स्क्वायर देगा। अच्छा अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझ, बेटा इसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा अब एबीसी के बारे में बात करें, यहां साइन थीटा लिखना भूल गए, साइन स्क्वायर थीटा, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, सी की वैल्यू 1 है। अब क्योंकि आंसर रियल तभी आए जब क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रखो बी स्क्वायर यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, माइनस 4ac करेंगे तो 4 आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से साइन की पावर 4 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 1 है। अच्छा बड़े ध्यान से देखो, यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, तुम कहो सर ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा कर लो ना, साइन की पावर 4 थीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। साइन एक बार प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस। अब देखो बड़े ध्यान से, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन है यानी इसके ऊपर और इसके ऊपर आंसर दे रहा है, बट साइन पॉसिबल कहां होता है, सिर्फ माइनस 1 पे या प्लस 1 पे ना, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा इन द एंड, आंसर इन द एंड आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा या तो प्लस 1 होगा या तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस 1 होगा। इसके लिए देखो आप, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है और यहां पे फिर से हम पुट कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2xy इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वाई के, यानी एक्स इक्वल हो गया किसके, वाई के। यही चीज क्या करना था। ओके बेटा, बेटा 28 का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही तरीके से होगा, मैं बता देता हूं सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 बाय tan स्क्वायर एक्स। अच्छा एक चीज बताओ, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं, कैसे बना सकता हूं, ध्यान से देखना। अच्छा ए स्क्वायर दिया ही हुआ है, बी स्क्वायर दिया हुआ है, मैं प्लस 2ab कर दूं, प्लस 2ab, या एक काम करूं माइनस 2ab कर दूं, माइनस 2 कर दूं, प्लस 2 कर दूं। चेक करो ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, tan x माइनस 1 बाय tan x का होल स्क्वायर का, और प्लस 2 बच गया। अब बड़े बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, अंदर का सॉल्व होके हम 0 ला सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 0 ही होगी, उससे छोटी तो जाएगी नहीं, क्योंकि इधर भी tan है इधर भी tan है, तो ऐसा हम कर सकते हैं tan 0 0 डिग्री पे होता है। अगर x को मैं 0 डिग्री ले लूं तो ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 है, 0 माइनस 0 0, 0 का स्क्वायर भी क्या आएगा 0, और कुछ भी लूंगा हमेशा उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव लूंगा तो भी बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव लूंगा तो भी, यानी 0 इज द लीस्ट। ये क्या हो सकता है
0 हो सकता है, ठीक है ना। 0 + 2 क्या आएगा, लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर x को कुछ भी बदलूंगा तो ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, 2 के। x को बदलते जाओ तो ये पॉजिटिव आता जाएगा, तो 2 से बड़ा मिलता जाएगा। अच्छा, यानी सबसे छोटा कब मिलेगा, सबसे छोटा तभी मिलेगा जब x को क्या रख दूं मैं, 0 डिग्री, जिससे ये पूरा क्या बन जाए, 0। ये है तरीका आपका। ओके बेटा, प्लीज कॉपी इट। पहला भी सेम की तरह, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। बेटा बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा 29 बड़े आराम समझो, जैसे मैंने पढ़ाया था पहले। क्या लिखा है, 5 - 4 sin 3x। तुमको स्टार्ट करना है sin 3x से। sin 3x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, यही होता है ना, यहीं से स्टार्ट करना है। sin 4 मल्टीप्लाई करना है तो -4, 4 sin 3x, 4 साइन माइनस का तो प्लस, साइन चेंज -4 sin 3x, साइन चेंज -4। अच्छा अब 5 ऐड करना है तो 9, 5 - 4 sin 3x, 5 ऐड करना है तो उधर 1 हो जाएगा, तो आंसर कहां गया, आंसर होगा 1 से बड़ा 9 से छोटा। तो रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी आपकी 1 to 9। अच्छा डोमेन देख लो पहले, तो डोमेन देखा जाता है, डोमेन देखो। एक्स क्या पुट कर सकते हैं हम कि फंक्शन नॉट डिफाइन हो, नॉट डिफाइन ना हो। अच्छा साइन एस की वैल्यू देखो, -1 आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, इसी के बीच में रहती है। चेक करो तीनों पॉइंट पे, -1 पे क्या होगा, 9 हो जाएगा, 0 पे क्या होगा, 1 रहेगा, और उसके बाद +1 पे क्या होगा, तुमको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, +1 पे 1 आएगा, 0 पे 5 आएगा, -1 पे 9 आएगा। मतलब किसी भी वैल्यू को रखूं मैं, हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन, समझ में आई बात। क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा डोमेन क्या होगी, डोमेन कोई भी रियल नंबर होगी, ठीक। सेम तरीके से ये भी कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज क्या होती है, खत्म। जा खा रहे हो, पढ़ाएंगे आगे।